क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 13 करना। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लैवल 75 मीटर उचाई ते लाइट हाउस है उतों समुद्र के तल नूं देखण ते द एंगल ऑफ डिप्रैशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45। ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ टू शिप ने दोनों के एंगल बनते हैं 30 डिग्री तो 45। इफ वन शिप इज़ एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस तो दोने जोड़े शिप ने जो बिल्कुल एक दूजे के पिछे होण तो वह सेम लाइट हाउस की सेध दे विच होण। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स तो जोड़े टू शिप ने उन्होंने विच डिस्टेंस फाइंड करना कि कितना। डायग्राम ड्रॉ करिए। ये हो गया 75 मीटर हाई लाइट हाउस। ये तो इधर समुद्र का तल है। एक शिप इत्थे हो गया, मान लो एक इत्थे हो गया तो ये दोवें जिहड़े शिप ने इन्हां दे डिप्रैशन एंगल ने ये अल्टरनेटिव ए वाला एंगल होगा तो ए वाले एंगल के अल्टरनेटिव ये एंगल होगा। ये हॉरिजोंटल लाइन हो गई तो इत्थे दो राइट ट्राइंगल बनदियां ने, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD। तो मैं तुहानूं पहले ही दस्सिया होया कि जे टू एंगल ने तो जिहड़ा लैस एंगल आ वो बाद च होगा तो जिहड़ा मोर एंगल आ वो जिन्ना आपां 90 डिग्री के नेड़े आई जावांगे उन्ना वो इनक्रीज़ हो जाऊगा। जिन्ना पॉइंट ज़्यादा डिस्टेंस से होगा उन्ना ही एंगल आ जिहड़ा वो डिक्रीज़ होगा। तो ये हाइट दी हुई है 75 मीटर। तो आप CD फाइंड करना, दोनों शिप दे विच डिस्टेंस फाइंड करना। मान लो ये डिस्टेंस आ, ये शिप ने दोवें, ठीक है, इन्हां च डिस्टेंस फाइंड करना। तो ये लिए की करना, एक तो तुसीं पूरी ट्राइंगल नूं सॉल्व करना, BD फाइंड कर लैनी है। एक अपने ABC फाइंड कर लैनी है। BD दे विचों BC माइनस कर देंगे तो CD का डिस्टेंस आ जाएगा। In triangle ABC angle B 90 degree, AB 75 meter, perpendicular, height of lighthouse बिजली घर की उचाई, लाइट हाउस भी लिख सकते हो, ठीक है। BC आप ABC ट्राइंगल लिखिए तो इतने BC लिखांगे, क्वेश्चन मार्क बेस, बेस होगा ये। डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट शिप, पहले जहाज़ की दूरी, समुद्री जहाज़ है मतलब B तो दूरी, तो थीटा दिता ही होया 45 डिग्री। चाहे डिप्रैशन एंगल है तो चाहे एलिवेशन, सॉल्व सेम करना। P/B टेंजेंट थीटा PAB, BC फाइंड करनी है, टेंजेंट 45, AB 75, BC फाइंड करनी है आपां। टेंजेंट 45 की वैल्यू होंदी है 1 तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो BC = 75 आ जाएगा। देखो इतने 1 ला के क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे ना, BC नूं 1 नाल मल्टीप्लाई किया BC, 75 नूं 1 तो मल्टीप्लाई किया 75। तो ये जिहड़ा BC है ये 75 सेंटीमीटर आ जाऊगा मीटर। हुण आपां BD फाइंड करना, फिर लिखते हैं इन ट्राइंगल ABD एंगल B राइट एंगल, AB सेम है ये AB 75 मीटर परपेंडिकुलर है।
हुण बी डी लिखांगे, बी डी आपां फाइंड करनी है बेस डिस्टेंस ऑफ सैकेंड शिप, दूजे शिप की दूरी, दूजे जहाज की दूरी। थीटा 30 डिग्री है, हुण पहला 45 सी, हुण 30 डिग्री। सेम सॉल्व करना, पी अपॉन बी टेंजेंट थीटा, बी डी बेस टेंजेंट 30 डिग्री, ए बी की वैल्यू दी हुई है 75, बी डी फाइंड करनी है, टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे, बी डी नू 1 ना मल्टीप्लाई करांगे इन्ना ही आ जाऊगा 75√3, बी डी की वैल्यू आ गई मीटर। हुण देखो आप बी डी भी फाइंड कर लिया, बी सी भी फाइंड कर लिया, हुण आप सी डी फाइंड करना, सी डी इक्वल बी डी माइनस बी सी, बी डी 75√3, बी सी आप फाइंड किया 75, तो 75 आ जाऊगा कॉमन, ये वाला 75 ब्रैकेट च रह जाऊगा √3 माइनस 1 मीटर। तो यही डिस्टेंस होगा दोनों शिप दे विच, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स 75√3 माइनस 1, दोने जहाज़ां विचकारली दूरी, विचकारली दूरी आंसर मीटर। क्वेश्चन नंबर 14, a 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground। एक लड़की है जिहदी हाइट है 1.2 मीटर, तो वह हॉरिजोंटल लाइन के अकॉर्डिंग 88.2 मीटर के डिस्टेंस से बैलून उड़ा रही है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल्स एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। तो यदा जोड़ा एंगल आ बैलून का एलिवेशन उसकी आईज तो 60 डिग्री है। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसिस टू 30 डिग्री। जोड़ा एंगल सी वो 60 डिग्री तो घट के 30 डिग्री हो गया। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो दोनों दे विच कितना डिस्टेंस होगा इंटरवल के अकॉर्डिंग। तो डायग्राम यदि बनी हुई है बुक ते, ये होगी 1.2 मीटर। ठीक है, हुण इहदियां आईज तो देखना आपां, ये बैलून आ, ठीक है, इत्थे बैलून उड़ रहा, तो पहला इत्थे सीगा ये बैलून, सेम हाइट सेम आ। इत्थों इहदा जिहड़ा एंगल सी एलिवेशन ओह देखो हवा तो उड़ रहा हो, पर हाइट है जी आप नीचे तो काउंट होगी यदि, पर इतों जी 1.2 मीटर आप माइनस कर देंगे विचों, तो इतों लिखांगे ABC। हुण जिहड़ा सैकेंड है वो जिहड़ा पॉइंट आ वो इतों होगा, ये जिहड़ा एंगल आ ये 30 डिग्री, ये जिहड़ा एंगल है ये 60 डिग्री।
हुण ए वाली टोटल हाइट इत्थे गिवन है 88.2 मीटर। हुण इहदे विचों आपां इन्नी हाइट माइनस करांगे तो सिर्फ इन्नी हाइट रह जूगी, ठीक है, तो जिन्नी ए उन्नी ही ए रहूगी। हुण फाइंड की करना कि इत्थों बैलून इत्थे तक कितना डिस्टेंस कवर किया, तो इनू तो आपां लिख लिया ABC, ए इत्थे लिख लैंदे आ ABC, इनू लिख लैंदे आ DB, इत्थे लिखिया होया E, DE, BDE ABC, 2 ट्राइंगल ने। तो पहले आप फर्स्ट एंगल नूं फिर सैकेंड नूं सॉल्व करके दोनों का माइनस कर देंगे। तो सेम ही है लगभग जिवें 13 क्वेश्चन किया, सेम ही है 14 भी, सिर्फ डायग्राम थोड़ा देखने को लगता भी पता नहीं की है, ठीक है। तो टोटल हाइट के विचों आपां 1.2 माइनस कर लेना, परपेंडिकुलर हो जाऊगा, बेस फाइंड कर लेना। तो पहले इन्ना फाइंड कर लाँगे फिर ये फाइंड कर लाँगे। टोटल हाइट of a balloon from the ground equal 88.2 मीटर। गुब्बारे दी जमीन तो कुल ऊंचाई, तो कुल ऊंचाई है 88.2 मीटर। हाइट ऑफ गर्ल 1.2 मीटर। लड़की की ऊंचाई सेम होगी 1.2 मीटर, क्योंकि एंगल है जोड़ा वो आइज तो काउंट होना, इसलिए 1.2 मीटर आपां माइनस कर देना। इन ट्राइंगल ABC एंगल B 90 डिग्री, AB इक्वल 88.2 माइनस 1.2 87 मीटर। देखो माइनस करांगे ना 87.0 आऊगा, तो 0 लाने की जरूरत नहीं है, सीधा 87 ला लेना। तो यह है परपेंडिकुलर। BC फाइंड करना, बेस थीटा 60 डिग्री। देखो जी ए वाली ट्राइंगल है ना, यदा एंगल 60 डिग्री है, ये लिखना 60 डिग्री थीटा। P/B टेंजेंट थीटा, AB/BC टेंजेंट 60 डिग्री, AB 87, BC फाइंड करनी है, टेंजेंट 60 डिग्री √3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाऊगा, 1 ला लेने अपॉन च, इधर मल्टीप्लाई हो जाए इधर, BC मल्टीप्लाई √3, 87 मल्टीप्लाई 1, तो सॉल्व करके आ जाऊगा √3 BC इक्वल 87। तो BC की वैल्यू आ जाऊगी 87/√3 मीटर। हुण आपां लिखनी है ट्राइंगल EDC, इन ट्राइंगल EDC एंगल D 90 डिग्री, DE इक्वल, तो सेम इन्नी ही होगी वो भी, तो सीधे लिख लें 87 मीटर। परपेंडिकुलर DC बेस फाइंड करना, हुण DC बेस लेना, ठीक है। पहला आप इन्नी ट्राइंगल सी, हुण ये ट्राइंगल आ, थीटा 30 डिग्री, हुण ये वाला थीटा लिखना।
P upon B tangent theta, DE upon DC equal tangent 30 degree. DE 87, DC फाइंड करनी है, टेंजेंट 30 डिग्री 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे, DC इक्वल 87 मल्टीप्लाई √3, DC आ जूगी 87√3 मीटर। हुण फाइंड करना आपां BD, BD लिखांगे BD इक्वल CD माइनस BC, CD माइनस BC। तो CD आप इत्थे फाइंड कीती है 87√3 माइनस BC आप इत्थे फाइंड कीती सी 87√3। इत्थे रैशनलाइज नहीं करना, एलसीएम लैके सॉल्व करके जो आंसर आऊगा फिर रैशनलाइज करांगे। हुण देखो BD फाइंड करनी है, DC दे विचों BC माइनस करता तो BD आ जाएगा। एलसीएम लैके माइनस होना है, 1 ते √3 का एलसीएम √3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जू 87√3 मल्टीप्लाई √3, 87 1 87, 87 मल्टीप्लाई 3 माइनस 87 अपॉन √3। देखो मल्टीप्लाई करने की बजाय आप 87 कॉमन कढ़ लें, 3 माइनस 1 अपॉन √3, तो आ गया 87 मल्टीप्लाई 2 अपॉन √3। हुण अब इत्थे रैशनलाइज कर दें, √3 ना उपर मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 ना अपॉन च, तो आ जाएगा 87 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई √3 अपॉन 3। √3 नूं √3 ना किया 3 आ जाएगा। देखो ये 87 कढ़ लिया कॉमन, इत्थे रह गया 3 माइनस 1, 3 चो माइनस 1 किया 2, 87 हैगा ही है अपॉन च √3 है, इत्थे रैशनलाइज करता तो 3 ना कटिंग हो जाएगा 29, 29 नूं 2 ना करांगे मल्टीप्लाई 58√3 आ जाएगा मीटर। तो एंड च आपां लाइन लिखांगे जिहड़ी क्वेश्चन दे विच पुछी हुई है, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग the interval equal 58√3 मीटर।